आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को जो बीजेपी का एजेंडा है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उसी के लिए आम आदमी पार्टी को उतारा गया है और आम आदमी वही काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हिटलर जब वाइस चांसलर बना जर्मनी का 1933 में, तब उसने 67 अखबार खरीद लिए थे और उसके बाद सभी अखबार वो नाजियों के मुखपत्र बन गए थे। तो यही यहाँ हो रहा है कि जो जिस तरह से मीडिया पे सरकार हावी हो रही है और सरकार के एजेंडा को ही मीडिया चला रही है, इसलिए लोगों को, आम लोगों को यही दिखेगा कि भाई सरकार ही सब कुछ। अहमदाबाद में हमारे एक एरिया में 80 बच्चों को एक दलित शिक्षक फुटपाथ पर पढ़ा रहा है। आप कैसे विश्वगुरु बनोगे? गाय गोबर की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके कभी विश्वगुरु नहीं बना जाता है। उसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई में आगे ध्यान देना पड़ता है। और जो लोग होशियार थे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग जाके फॉरेन में सेट हो चुके हैं। गुजरात की तैयारी कैसे चल रही है? वोट कटवा यहाँ तो आप लोग साबित नहीं होंगे। देखो, ऐसा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार हर एक पॉलिटिकल पार्टी को है। अब जिसको जो हमारे चुनाव लड़ने से जो वोट बैंक मान लो कि हमारी है, उसी वोट बैंक का अगर किसी का पहले कब्जा था तो वो हमको वोट कटवा कहेगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन हम हमारी पार्टी को वोट कटवा नहीं मानते। ये पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि माइनॉरिटी, दलित और पिछड़ों के लिए काम किया जाए। और सबसे पहला एक जो बोले कि उनका उद्देश्य है वही साहब का, वो कभी भी उनकी कोई भी स्पीच पार्लियामेंट में होती है, संविधान के बाहर कभी नहीं होती है। लेकिन सर, जिस तरह से आप देख ले, गुजरात में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा तमाम ओवैसी साहब दौरा किए, लेकिन आखिरी वक्त पे लोगों ने भरोसा जो समाजवादी पे किया। उसमें ऐसा है कि जो सालों से जो चलता आ रहा था और ज़्यादातर मुस्लिम लोग समाजवादी पार्टी से थे और उनको इस तरह बहकाया गया था कि भाई अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी। और अभी हाल में जो भी सांसद उनके भी आए हैं समाजवादी पार्टी से, मुस्लिम, वो लोग मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी जुल्म हो रहा है यूपी में, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ना उनका कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना धरना हो रहा है, ना आंदोलन हो रहा है और ना ही सरकार का किसी ढंग से विरोध हो रहा है। तो हकीकत में वहाँ के जो मुस्लिम एमएलए हैं वो भी मतलब मुसीबत में है और वोट देने वाली जो जनता है, जो वोटर्स है, वो भी पछता रहे हैं। सर, गुजरात में चुनाव है, क्या कैसी तैयारी है एमआईएम की यहाँ पे? हमारी सभी जगह पे जहाँ पे चुनाव लड़ना है वहाँ पे सभी टीमों को उनका काम और जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वो लोग उसमें बूथ मैनेजमेंट तक की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सर, जो सीधा सीधा टक्कर आप किससे मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी यहाँ मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस का तो गढ़ ही है। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को जो बीजेपी का एजेंडा है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उसी के लिए आम आदमी पार्टी को उतारा गया है और आम आदमी वही काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में उन्होंने अब अच्छे सीटों पे सरकार भी बनाई, वहाँ पे लग रहा है गुजरात पे उनकी नज़र है। सर, गुजरात में नज़र इसलिए है कि देखिए, मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से है और उनका ये जो गुजरात में जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी का जो काम चल रहा है, जिस वो लोग जो जोश दिखा रहे हैं और जो हर एक चीज़ पे नई गारंटी दे रहे हैं, उसकी नज़र, अरविंद केजरीवाल की नज़र सिर्फ 2024 पे है। इसके लिए ये सब हो रहा है। तो लेकिन सर, ओवैसी साहब कल आ रहे हैं, क्या लग रहा है? तैयारी कैसी है आप लोगों की? कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? देखिए, ओवैसी साहब की सभा का सवाल आता है, उसमें संख्या का सवाल नहीं होता। वो गिने नहीं जाते लोग, जगह नहीं रहती है। लोगों को सीट, कुर्सी के बदले खड़े होना पड़ता है, घरों के ऊपर चढ़ जाना पड़ता है, पेड़ों पे चढ़ना पड़ता है। लेकिन सर, फिर वही सवाल बनता है कि भीड़ तो बहुत हो जाती है, पेड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन जब वोटिंग करने का समय आता है फिर लोग देते नहीं है वोट। आप नहीं, हमारी पार्टी के वॉलंटियर लोगों के संपर्क में लगे हुए हैं। हम डोर टू डोर भी जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो उद्देश्य हैं पार्टी के, उसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो गुजरात के अहम मुद्दे क्या हैं सर? किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? क्योंकि भाजपा यहाँ पे बहुत दिनों से शासन कर रही है। सर देखिए, गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे महंगाई का
और बेरोजगारी का, क्योंकि गुजरात में कोई भी इम्तिहान होता है, कोई भी भर्तियां निकलती है, वो किसी न किसी रास्ते पे अटक जाती है, भटक जाती है और लटक जाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है यहाँ पर। और महंगाई तो पूरे देश में छाई हुई है, डीजल पेट्रोल में, अनाज के अंदर, तेल के अंदर। लेकिन सर मॉडल तो गुजरात मॉडल ही चलता है ना पूरे देश में। लोगों ने विश्वास दिखाया प्रधानमंत्री पे, क्योंकि नहीं मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। आप सोचिए कि एक टाइम जब ऐसा था कि जब हिटलर जब वाइस चांसलर बना जर्मनी का 1933 में, तब उसने 67 अखबार खरीद लिए थे और उसके बाद सभी अखबार वो नाजियों के मुखपत्र बन गए थे। तो यही यहाँ हो रहा है कि जो जिस तरह से मीडिया पे सरकार हावी हो रही है और सरकार के एजेंडा को ही मीडिया चला रही है, इसलिए लोगों को, आम लोगों को यही दिखेगा कि भाई सरकार ही सब कुछ कर रही है। तुलना की बात नहीं है। जैसा कोई भी है, कोई भी अगर नेता है तो उसके अंदर जो लक्षण होते हैं, वो कंटेंट होते हैं उसके, और उसके जो इरादे हैं और जो काम है, उनको कंपेयर करने की बात नहीं, लेकर देखा तो जाना चाहिए, देखा तो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है देश सर। अरे सर, जहाँ पे स्कूलें नहीं है, अहमदाबाद में हमारे एक एरिया में 80 बच्चों को एक दलित शिक्षक फुटपाथ पर पढ़ा रहा है। आप कैसे विश्व गुरु बनोगे? गाय गोबर की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके कभी विश्व गुरु नहीं बना जाता है। उसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई में आगे ध्यान देना पड़ता है। और जो लोग होशियार थे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग जाके फॉरेन में सेट हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कौन लोग हैं सर? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोग हैं, लेकिन जो लोग हकीकत में जो लोग कुछ कर सकते हैं और देश के लिए पढ़ाई की है, वो लोगों को अगर फॉरेन कंट्री में उनको जाने का मौका मिलता है, वो लोग वहां पे चले जाते हैं। और वहां पे उनको यहाँ से ज्यादा इत्मीनान और शांति इसलिए है कि यहाँ पर कभी भी दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, भारत पाकिस्तान की बातें हो, और ये टोटली 24/7 ये पोलराइज करने का ही काम मीडिया से भी हो रहा है। लेकिन सर जिस तरह से ओवैसी साहब जो है गुजरात दंगे की जो फाइलें बंद हो गई है, बिल्किस बानो के मुद्दों को लेकर वो भी बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार सर चुनाव फिर से सर वहीं पहुंच गया है क्या, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद? नहीं, देखिए, बिल्किस बानो के मुद्दे पे मैं भी जंतर मंतर पे गया था पिछले शनिवार को। मैंने भी वहाँ पर बाइट दी है और मेरा साफ कहना है कि अगर रेमिशन पॉलिसी में जो सजा होता है जन्म टिप के, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के और रेप के जो गुनहगार हैं, उनको रेमिशन पॉलिसी में उनका समावेश नहीं होना चाहिए। और हकीकत में केंद्र सरकार ने 10 जून 2022 को जो पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर इन लोगों को कवर नहीं किया है। और ये सिर्फ गुजरात सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कंसीडर करने का बोला था, गुजरात सरकार ने उनको छोड़ दिया है। तो तैयारी मतलब आपकी पूरी है गुजरात चुनाव की इस बार? बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू।